सो जिम सेटअप फॉर स्मॉल स्पेस। अगर आपका स्पेस कम है, छोटा है, आप एक छोटी प्रॉक्सिमिटी में जिम सेटअप करना चाहते हो, स्पेस आपका कम है, कंस्ट्रेन है स्पेस का, और एक स्टूडियो टाइप बनाना चाहते हो जहाँ पे मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है और आपका स्पेस भी छोटा है, लेकिन आपको जिम सेटअप करना है और आपके मेंबर्स को पूरी फैसिलिटी भी देनी है, लाइक एक्सरसाइजेज वो सारे कर सकें उन्हीं इक्विपमेंट्स पे। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि छोटे स्पेस वाले लोगों को जिम सेटअप में क्या क्या रखना चाहिए, इक्विपमेंट मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट होगा वो होगा 4 स्टेशन मल्टी जिम। अब मैं संदर्भ दे रहा हूँ आपको कि ये जो है लगभग स्पेस की बात हो रही है 750 स्क्वायर फुट, 800 स्क्वायर फुट की, यानी 800 स्क्वायर फुट के आसपास की ही सिर्फ स्पेस है। अब उसमें हम क्या लगा सकते हैं? तो 4 स्टेशन मल्टी जिम एक कॉम्पैक्ट स्टेशन है। 4 चॉइस वाइज स्टेशन आप इसमें ले सकते हो, लाइक पैक डेप फ्लाई, लेट पुल डाउन विद रोइंग, लेग कर्ल एंड एक्सटेंशन, और अपना एक कोई आप बाइसेप्स कर ले सकते हो इसमें आप, या सिंगल पुली ले सकते हो आप एडजस्टेबल, ताकि उसमें बाइसेप्स ट्राइसेप्स मल्टीपल एक्सरसाइज हो सके। तो 4 चॉइस वाइज स्टेशन आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको रखनी पड़ेगी एक फंक्शनल विद स्मिथ मशीन। अब ये जितनी मशीन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्यूअल हैं ज्यादातर, यानी 4 स्टेशन में भी ड्यूअल स्टेशन दिए हमने, और वैसे सिंगल स्टेशन भी आपको ड्यूअल रखनी पड़ेगी क्योंकि स्पेस कम है और एक्सरसाइजेज हमें लगभग सारे कवर करने हैं। तो फंक्शनल विद स्मिथ मशीन एक काफी हैवी ड्यूटी मशीन है, 2 लोग मिनिमम एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें, चिनअप, और फंक्शनल ट्रेनर आपको मालूम है कि बहुत ज़रूरी मशीन है जिम के लिए। मल्टीपल एक्सरसाइजेज, मोर देन 20 एक्सरसाइजेज होते हैं, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद उसमें स्क्वाट का भी प्रावधान रहता है, तो फंक्शनल विद स्मिथ विद स्क्वाट, तीनों एक्सरसाइजेज उसमें परफेक्टली होते हैं और बहुत हैवी ड्यूटी मशीन। इसके अलावा आपको रखना पड़ेगा लेग प्रेस हैक स्क्वाट। तो उसमें हैक स्क्वाट भी कर सकते हो आप और लेग प्रेस भी कर सकते हो, तो वो भी एक ड्यूअल मशीन है, हेवी ड्यूटी मशीन है। और लेग के एक्सरसाइज के लिए आपको लेग कर्ल एक्सटेंशन अलग पार्ट हो गया जो कि 4 स्टेशन में है, और लेग प्रेस हैक स्क्वाट अलग हो गया। तो ये आपका सेगमेंट पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको जो चाहिए वो चाहिए प्रीचर कर्ल बेंच। तो प्रीचर कर्ल बेंच बाइसेप्स कवर करने के लिए, ऑल्दो बाइसेप्स के लिए हमने सिंगल एडजस्टेबल पुल्ली भी रखी है और आपकी प्रीचर बेंच भी होगी, तो ये आपका काफी कवर करेगा। और फंक्शनल ट्रेनर में भी वैरायटी ऑफ बाइसेप्स कर्ल लगा सकते हो आप अलग अलग हैंडल्स के माध्यम से। अब आपको जो रखना है वो रखना है आप एक एडजस्टेबल बेंच, एक एब्डोमिनल क्रंच बेंच, एक वर्क बेंच, फ्लैट बेंच, और यूटिलिटी स्टूल आपको एक रखनी पड़ेगी। ये ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं रख सकते आप क्योंकि हमें स्पेस देखना है, तो स्पेस के हिसाब से ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ओलंपिक बेंचेज में सिर्फ 2 बेंचेज रख सकते हो आप, ओलंपिक फ्लैट और ओलंपिक इंक्लाइन। डिक्लाइन आप अवॉइड कर सकते हो, डिक्लाइन आप एडजस्टेबल बेंच और मल्टीपल तरीके से जो एब्डोमिनल बेंच भी है उस पर भी आपका डिक्लाइन प्रेस लग जाता है, और भी जो भी डिक्लाइन प्रेस एक्सरसाइज करना चाहते हो उस पर इजिली हो जाता है, तो वो आप डिक्लाइन बेंच हटा सकते हो और फ्लैट और इंक्लाइन रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा और स्पेस बचाना है तो 3-in-1 ओलंपिक बेंचेज रख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेंबर्स कम ही रहेंगे, उनको सारी फैसिलिटी आपको देनी है, तो आप एक 3-in-1 ओलंपिक बेंच रख सकते हो। और आपको अलग अलग ही रखना है तो फ्लैट और इंक्लाइन सिर्फ रखना है। इसके बाद आपको एक रैक रखना है, डंबल रैक बहुत जरूरी है, वरना डंबल बिखरे पड़े रहेंगे आपके जिम में, डेकोरम मेंटेन नहीं होगा और अच्छा खासा स्पेस भी वो खराब करेगा। तो आप एक डंबल रैक रखोगे, और डंबल्स तो मिनिमम 300 kg क्वांटिटी हो गई डंबल्स की, और मिनिमम 300 kg क्वांटिटी हो गई आपकी प्लेट्स की, ओलंपिक वेट प्लेट्स की। आप इसमें बढ़ा भी सकते हो क्योंकि ये इतना स्पेस नहीं लेगा, तो आप 400 किलो 500 किलो जितना भी रखना चाहो आप रख सकते हो। एक बजट जिम के हिसाब से 300 kg जो डंबल और प्लेट्स है वो इनफ है शुरू में, इनिशियली। ओलंपिक रॉड का सेट रखना पड़ेगा आपको, 2 बेंचेज हैं तो 2 7 फुट की रॉड, स्क्वाट भी आपके पास 8 फुट की एक रॉड, स्मिथ है तो स्मिथ में फिक्स रहती है, बाकी आप एक इजेड कर्ल, एक बाइसेप्स कर्ल स्ट्रेट, ये चीजें आप रख सकते हो ओलंपिक रॉड सेट के अंदर विद लॉक्स जो आते हैं। तो एक ये आपका कॉम्पैक्ट जिम तैयार हो गया। अब अगर आपको कार्डियो पुट करना है उसमें, तो कार्डियो आप बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम आप एक कमर्शियल ट्रेडमिल और एक कमर्शियल स्पिन बाइक रख सकते हो, इसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं रख सकते। एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आपकी जो सिटिंग की अरेंजमेंट है वो बहुत छोटा होना चाहिए जिम में, ऐसा नहीं आपने रिसेप्शन बहुत बड़ा बना दिया है इसी स्पेस में, तो आपको जगह और कम पड़ जाएगी मशीन्स के लिए, और जब मेंबर आएंगे तो उनको मल्टीपल एक्सरसाइज आपको देने हैं, आपको शोल्डर से लेके और काफ तक की एक्सरसाइज इन्हीं मशीन्स पे करानी है, तो आपको ये करानी पड़ेगी। तो आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए मशीन्स की, मिनिमम क्वांटिटी जो है जो बेसिक है। इसके अलावा जो ये मैंने आपको स्पेस बताया है इसमें वॉशरूम ऐड नहीं है, तो मैं एक कारपेट स्पेस बता रहा हूँ जो कि सिर्फ इक्विपमेंट के लिए है। तो 800 स्क्वायर फुट के अराउंड ही अगर आपका स्पेस है तो ये लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकता, और ड्यूअल लगानी पड़ेगी आपको सारे स्टेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका स्पेस कम है, उन लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, यहाँ ये चीजें ही हम लगा सकते हैं।
अगर आपको और स्पेस के बारे में जानना है कि जैसे किसी के 1500 स्क्वायर फुट है, किसी का 2500 स्क्वायर फुट है, तो उनकी अलग अलग लिस्ट की वीडियो बनी हुई है कि क्या क्या रख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो आप मेरी फैक्ट्री आ सकते हो, शोरूम विजिट कर सकते हो, लाइव इक्विपमेंट चेक कर सकते हो और फिर हम डील की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और आपको प्राइस डिटेल चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए ओवर द फोन, तो कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम की तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।